हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टुगेदर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पार्ट है हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो तथा लोथल सभ्यता की कला। ये 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इससे पिछला चैप्टर और ये चैप्टर क्लास नंबर 4 और ये क्लास नंबर 5 दोनों एक ही पार्ट है। चलिए, इस समय हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी टीजीटी आर्ट्स के लिए, जिसमें 148 वैकेंसी निकली है 2022। ये कोर्स आपका बाद में भी काम में आएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि आर्ट में जो चीज़ हैं वो चीज़ रहेंगी, बाकी कुछ एडिशंस होते रहते हैं। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो आर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी हेल्प हो जाएगी। और नोट्स भी बनाते रहें इसके रेगुलर। इसमें पूरा सिलेबस किया जाएगा कंप्लीट। चलिए शुरू करें। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो तथा लोथल सभ्यता की कला 2700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। हड़प्पा, इस संस्कृति का उदय तमपाषाणी पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन मतलब ताम कांस्य का मतलब होता है कि पीतल को बोलते हैं कांस्य युगीन। एवं सांस्कृतिक तामपाषाण प्राक हड़प्पा है। इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा क्योंकि इसकी जानकारी सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग में निर्देशक जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की एवं रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो की खुदाई करवाई। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का केंद्र पंजाब और सिंधु में मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व की ओर हुआ, यानी इसका विकास वेस्ट साउथ इस टाइप से, वेस्ट से साउथ की तरफ। इसमें नेक्स्ट आता है हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंधु और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं, बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सम्मिलित भाग भी सम्मिलित थे। इसका फैलाव उत्तर के जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने
तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट से लेकर पूर्व में मेरठ तक थी। हड़प्पा मेनली पाकिस्तान और इंडिया के एरिया में माना जाता है। ये पाकिस्तान वाला एरिया मान लीजिए, तो ये ऐसे ऐसे करके माना जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ पे मेरठ के आसपास भी इसका एरिया है और ये वाला एरिया भी है, जो ये नदियों वाला एरिया है। रेडियो कार्बन 14 यानी कार्बन 14 C14 से बोलते हैं। ये एक तकनीक होती है जिसके द्वारा हम कहते हैं किसी भी चीज़ का कहते हैं सन निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं लेकिन उसके आसपास का निकाल सकते हैं। कार्बन डेटिंग बोलते हैं इस तरीके से। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 10th क्लास में। रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य है। हड़प्पा की खुदाई में 3 सहचित्र प्राचीन योजनाबद्ध नगर, अनाज भंडार, स्नान नगर पाए गए। मणमूर्तियाँ तथा अन्य सामग्री प्राप्त हुई है। यहाँ पर चित्रकारी का अनुमान मिट्टी के बर्तन, भांडों में से बने असंख्य अलंकरणों से लगाया जा सकता है। मोहनजोदाड़ो सभ्यता की खुदाई में समाधियाँ, तालाब, स्नान नगर तथा 2 मंजिल मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं? तालाब हुआ है, स्नान नगर प्राप्त हुआ है और 2 मंजिल मकान के अवशेष प्राप्त हुए हैं और अनाज भंडार प्राप्त हुए हैं, स्नान नगर प्राप्त हुए हैं, योजनाबद्ध नगर प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदाड़ो में ही मिट्टी को पकाकर बनाए गए खिलौने एवं मोहरें भी प्राप्त हुई हैं, जिन पर उभार कर बनाई गई पशु आकृतियाँ एवं लिपि चिन्ह अंकित है। लोथल सभ्यता, हड़प्पा हो गया। अब लोथल सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे। यह मोहनजोदाड़ो के अंतर्गत ही आता है। पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मोहनजोदाड़ो से लगभग 600 मील दक्षिण पूर्व में सूरत के समीप लोथल नामक स्थान में सन 1935 ईस्वी में उत्खनन के पश्चात प्रागैतिहासिक अवशेष प्राप्त किए।
यहाँ पर भी मोहनजोदाड़ो जैसे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, जानवरों की मूर्तियाँ, बिल्लौरी, पत्थर की छुरी, मानके तांबे की बनी सामग्री प्राप्त हुई है। यहाँ पर तांबे का बना हुआ एक हंस भी प्राप्त हुआ। आगे है आखेटिय जीवन को काले व गेरू रंग से, कौन कौन से रंग से, काले व गेरू रंग से उतारा है। यहाँ उसने आकृति के रेखीय प्रभाव को उतारने की अविश्वसनीय दक्षता प्रदर्शित की है। संभवतः दो तीन रेखाएं में मानव कृतियों का निर्माण किया है। कभी-कभी चौखटें धड़ से मनुष्य आकृति बनाई गई है। चौखटे में मतलब चौखटे ये है, इस टाइप से चौकोर, जिसमें कभी तिरछी और कभी बड़ी रेखाएं भर दी गई हैं। इस कारण इनको रेखा चित्र मानना संगत है। रूप की सृष्टि के लिए मोटाई व छाया हेतु लहरदार रेखाएं का पात्र प्रयोग किया गया है। झूमकर तथा झांकर सभ्यता ये 1500 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। झूमकर सभ्यता के अवशेष मोहनजोदाड़ो से 80 मील दक्षिण में नवाबशाह जिले के अंतर्गत सिंधु में चनहूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ये हा होगा, चनहूदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सन 1932 ईस्वी में श्री N.G. मजूमदार ने मिट्टी की अनेक मूर्तियों का परिचय पुरातत्ववेताओं को कराया। बाद में इसी जगह दूसरी जाति के लोग आए जो भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनाते थे। इन्हें झांकर सभ्यता के नाम से पुकारा गया। झांकर में मिट्टी की पकाई हुई अनेक मूर्तियां मिली हैं, जिसमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु नदी के विस्तीर्ण क्षेत्र रहने वाले लोग एक निजी सभ्यता का विकास कर चुके थे। फ्रेंड्स, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। इसमें और वीडियोस फ्यूचर में आती रहेंगी। यूपी टीजीटी की तैयारी चलती रहेगी, आर्ट्स की तैयारी चलती रहेगी। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता है। हड़प्पा में 6 अन्नगार मिले जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में खड़े हैं। प्रत्येक अन्नगार 15.23 मीटर लंबा
और 6.09 मीटर चौड़ा। कितना लंबा? 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा अन्ननगर था, जहाँ पे अन्न को स्टोर किया जाता था। मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नान नगर है। यह स्नान नगर कितना बड़ा था वो भी देखते हैं। मोहनजोदाड़ो का स्नान नगर यह 11.88 मीटर लंबा और 7.0 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। यानी 11.88 मीटर लंबा था, 7.0 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था। ये इस टाइप का बना हुआ था। ये सब सीढ़ियाँ थी यहाँ पर। ऐसे उतर के जाओ, यहाँ पे आप नहा सकते हो। ये जैसे बरसात का पानी होता था तो ये बढ़ता चला जाता था। मोहनजोदाड़ो में एक अन्ननगर मिला है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। सिंधु लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार व्यक्त करने वाले व्यक्ति अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कनिंघम ने 1873 में हड़प्पा लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से बताया है। एक दूसरा नगर मिला है जिसमें 45.7 मीटर लंबा था, 45.7 मीटर लंबा था और 15.23 मीटर चौड़ा था। अब कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। ये मोहनजोदाड़ो की पिक्चर है। यहाँ पे ये ईंटें पाई गई। ये ईंटों के बने हुए पूरे वो था, पूरी सिविलाइजेशन थी यहाँ पे। ये सीढ़ियाँ हैं। ये एक पॉटरी है जिसमें डिजाइन बना हुआ है। इसमें आप बारहसिंगा देख सकते हो। ये एक जानवर है। इसमें लाइनें खींची हुई हैं, इस टाइप से डिजाइन बनाई हुई हैं। और पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था, आदमी जो बनाए गए थे वो आधे आधे बनाए गए थे यहाँ तक करके। इसकी देखिए दाढ़ी बनाई गई है प्रॉपर। ये सिर पे जो टायर जैसे लगाए गए थे वो ये है। ये सील है जिसमें कहते हैं बनाते हैं जिसके थ्रू। ये कुछ पेड़ दिख रहे हैं, झाड़ू टाइप का है। और ये एक कंकाल का वो पाया गया है स्टैचू, जिसमें बर्तन रखे हुए हैं कुछ और भी सामान यूज के रखे हुए हैं डेली यूज के। और एक ये डांसिंग गर्ल की मूर्ति है, इसे डांसिंग गर्ल के नाम से जाना जाता है। सो फ्रेंड्स, आज यहीं तक के लिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।